भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें और 74वें, 97, 101वें संशोधन में संविधान की कई बड़ी परिवर्तन करने वाली 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारतीय मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति देता है। सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित जैसे अमेरिका संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद और समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 2019 में इसमें एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त है और 22 अनुसूचियाँ हैं। 1951 में हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद एक भाग को हटा दिया गया और इसमें करीब 95 अनुच्छेद 4 भागों में 4, 9, 9, 9, 14 और 4 अनुसूचियाँ हैं 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया है। विश्व किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व है। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधानों भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थायी राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संविधान में दस्तावेज शामिल किया गया है। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, अब रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान हैं या फिर इसमें मिलते जुलते हैं। अब बात करते हैं नम्यता अनम्यता। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है उससे संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिका संविधान। लचीला या अनम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की। जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान न तो लचीला है
और न कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला-जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधन का प्रावधान है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत में संशोधन किया जा सकता है। उदाहरण के अर्थ दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत और कुल राज्यों में आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जाता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में समान बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब बात करेंगे एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संसदीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की व्यवस्था करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीय आत्मक है। यदि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसा एक सशक्त केंद्र और एक संविधान, एकल नागरिक, संविधान का लचीला एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर से संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों संघ के रूप में किया जाता है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नलिखित दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मक की भावना में संघ, अर्थ संघ। अब बात करेंगे सरकार का सांसदीय रूप क्या होता है। तो भारतीय संविधान ने अमेरिकी की अदक्षिणी प्रणाली की वजह ब्रिटेन के सांसदीय तंत्र की अपनाया। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर या रूप उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी सांसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में सांसदीय प्रणाली की विशेषताएं: पहला है वास्तविक नाम मात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सरकारी प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकार व्यवस्था है। किसी भी सांसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत का हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि राजनीतिक जानकारों इसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सांसदीय संप्रभु एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सिद्धांत न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की निहित प्रक्रिया का प्रावधान, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित किया अनुच्छेद 21 का प्रावधान।
भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्चतम न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला अदालत, अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एक एकल तंत्र है, केंद्रीय कानून के साथ साथ राज्य कानूनों का लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिकों को आस्था और पूजा अर्चना विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 14 में धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों के समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 16 हर व्यक्ति के किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। हर धार्मिक समूह अथवा उसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 26 में। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने का बाध्य नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 27 किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार की निर्देश नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 28 नागरिकों के सभी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास लिखा करेगा। अनुच्छेद 44 धर्मनिरपेक्षता की पश्चिम अवधारणा धर्म और राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें और 74वें, 97, 101वें संशोधन में संविधान के कई बड़े परिवर्तन करने वाली 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारतीय मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति देता है। सबसे लंबा लिखित संविधान संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित जैसे अमेरिका संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत वृहद और समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 2019 में इसमें एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त है और 22 अनुसूचियाँ हैं। 1951 में हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद एक भाग को हटा दिया गया और इसमें करीब 95 अनुच्छेद 4 भागों में 4, 9, 9, 9, 14 और 4 अनुसूचियाँ हैं 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया है। विश्व किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान।
संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधानों भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थायी राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संविधान में दस्तावेज शामिल किया गया है। भारत के संविधान भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, अब रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान हैं या फिर इसमें मिलते जुलते हैं। अब बात करते हैं नम्यता अनम्यता। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है उससे संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिका संविधान। लचीला या अनम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की। जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान न तो लचीला है और न कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह की संशोधन का प्रावधान है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत में संशोधन किया जा सकता है। उदाहरण के अर्थ दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत और कुल राज्यों में आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जाता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में समान बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब बात करेंगे एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संसदीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की व्यवस्था करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीय आत्मक। यदि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसा एक सशक्त केंद्र और एक संविधान, एकल नागरिक, संविधान का लचीला, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर से संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों संघ के रूप में किया जाता है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नलिखित दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मक की भावना में संघ, अर्थ संघ,
अब बात करेंगे सरकार का सांसदीय रूप क्या होता है। तो भारतीय संविधान ने अमेरिकी की अदक्षिणी प्रणाली की वजह ब्रिटेन के सांसदीय तंत्र की अपनाया। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर या रूस रूप उत्तरदायी सरकार मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी सांसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में सांसदीय प्रणाली की विशेषताएं: पहला है वास्तविक नाममात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सरकारी प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकार व्यवस्था है। किसी भी सांसदीय व्यवस्था में चाहे वह भारत का हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि राजनीतिक जानकारों इसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सांसदीय संप्रभु एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सिद्धांत न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की निहित प्रक्रिया का प्रावधान, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित किया अनुच्छेद 21 का प्रावधान। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्चतम न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला अदालत, अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एक एकल तंत्र है, केंद्रीय कानून के साथ साथ राज्य कानूनों का लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और